बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सवाल दे दिए हैं, इतनी चीज़ें पूछ ली हैं कि मेरे में जवाब देने की सकत भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था रात में लाइव स्ट्रीम करूँगा, लेकिन मैं इतना एग्जॉस्ट हो गया कि मजबूरन मुझे जो है 15-20 मिनट के लिए लेटना पड़ा। अब इसको मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, मैं 15 मिनट के लिए लेटा हूँ और सुबह 11 बजे उठा हूँ। आज मेरे में ताकत ख़त्म है, इसलिए मैं ताकत पे, जज्बात पे वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही चीज़ है जो मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। ठीक है, और ये एक चीज़ अगर आपने समझ ली तो जिस चीज़ की वजह से आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं ना, वही चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। देखें, ना तो मैं कोई आलिम हूँ, ना कोई फाजिल हूँ, ना मैंने ज़िंदगी में कोई रिलीजन पे इतनी रिसर्च की है। मैं जो कुछ जानता हूँ ना, वो मैंने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से सीखा है। ख़ुद मार खा खा के, ढुसे खा खा के सीखा है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी उसके जज्बात ही हैं। और 90%, यहाँ तक कि मैं ख़ुद इस 90% में शामिल था, कि मैं अपने जज्बात को समझता था कि ये हकीकत है। देखें, आपके जो जज्बात है ना, वो डेटा की तरह है। वो आपका सिस्टम है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे आपको जो दिख रहा है वो डेटा है कि ये लाल रंग की चीज़ है, ये हरे रंग की चीज़ है। ये लाल रंग की चीज़ आपको लाल इसलिए दिखती है क्योंकि इंसान ने फितरतन हज़ारों साल जंगलों में, रेगिस्तानों में गुजार गुजार के सीखा है कि लाल रंग की जो भी चीज़ होगी वो ख़तरनाक होगी। या तो ख़तरनाक होगी, इंतहाई लजीज होगी। जैसे लाल रंग का सेब आपको फ़ौरन खींचेगा, जैसे लाल रंग का खून आपको फ़ौरन डराएगा। इसी तरह आपके जज्बात हैं। अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो वही आपकी डायरेक्शन है। जो चीज़ आपको डराए, जिस चीज़ को देख के आप में खौफ आ रहा है, सबसे ज़्यादा आप उसी चीज़ से सीख सकते हो। और सबसे 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 ज़रूरी बात, अगर आपके ऊपर एक जज्बा हावी हो गया है, ठीक है, एक फीलिंग है, सर से पाँव तक उसी फीलिंग में चल रहा है, वो कोई भी फीलिंग हो सकती है। गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, गलाजत हो सकती है, खुशी हो सकती है, हंसी हो सकती है, हसद भी हो सकता है। जैसे ही वो जज्बा आप पे हावी हो जाए ना, उसी वक्त रुक जाओ, उसी वक्त थम जाओ, कहीं पे बैठ जाओ। 10 मिनट, 15 मिनट सिर्फ उस फीलिंग को, उस जज्बे को महसूस करो और अपने अंदर से गुजरने दो। हम गलती क्या करते हैं, मैंने भी ये गलती अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी की। अगर मुझे कोई चीज़ खुशी दे रही है तो मैं उस खुशी के पीछे भागता था। वो चीज़ मुझे खुशी नहीं दे रही होती थी, मेरे सेंसर मुझे बता रहे होते थे कि अगर इस तरफ जाओगे तो अच्छी फीलिंग मिलेगी, अच्छा डेटा मिलेगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जब वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती थी तो मेरी उस चीज़ से खुशी आना बंद हो जाती थी। फिर बंदा डिप्रेशन में जाता है, फिर बंदा कहता है कुछ और ढूंढो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खुश रख सकती है। उसकी तलाश में आप लगे हुए हो। सर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। खुश रहना ना, बैठ के 2 मिनट मुस्कुरा ले यार, खुश हो गए। हाँ, इल्म हासिल करने से आपको शऊर मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि आपके जो जज्बात हैं वो खाली आपके जज्बात नहीं हैं। ये जो आपके सामने चिड़िया चहचहा रही हैं, ये चूहे जो घूम रहे हैं, ये बिल्लियाँ जो घूम रही हैं, जिस इंसान को आप काफिर नाउजुबिल्ला समझ रहे हो, जिस इंसान को अपने से बेहतर या बदतर समझ रहे हो, उसके जज्बात और आपके जज्बात एक ही हैं। हज़ारों रास्ते हैं लेकिन मंजिल वही एक ही है, सब ने पहुंचना उधर ही है। और ये मुझे समझ में आया 35 से 36 साल की उम्र के बीच में। मैं इस वक्त 37 साल का हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुझे 35 साल लग गए ये समझने में कि मुझे जो खुशी महसूस होती है वही खुशी आपको भी महसूस होती है। वही खुशी हर उस जानदार को महसूस होगी जो अपनी इन फीलिंग्स को प्रोसेस करने की एबिलिटी रखता होगा। लेकिन हमें सिर्फ अपने जज्बात को प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि इनको प्रोसेस करने के चक्कर में ही हमने अलग अलग बिद्दतें बना ली हैं, अलग अलग कल्चर बना लिए हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ बना ली हैं, यहाँ तक कि हमने अलग अलग रिलीजन भी बना लिए हैं। सबसे पहले और सबसे अव्वल जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वो एक इंसान बनना है कि अपने जज्बात को महसूस करो, उनको प्रोसेस होके जाने दो। जब एक कैफियत आप पे से उतरेगी ना, तो वो कैफियत क्या है आपको समझ में आएगा। आप उससे पहले ही अगर उस जज्बे को पकड़ के बैठ जाते हो, जैसे मेरी आवाज़ सुन के आपको बहुत खुशी मिले, बहुत सुकून मिले, तो उसमें कमाल मेरी आवाज़ का नहीं है, कमाल उस जवाब का है जिस सवाल को आप ढूंढ रहे हो। मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब तक आपकी ज़िंदगी में सवाल है ना, आपकी खुशी आपके काबू में है। एक दफ़ा सवाल का जवाब मिल जाए ना, फिर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता। और सवाल ऐसे होने चाहिए कि पूरी ज़िंदगी उनकी जस्तजू में निकले। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना म्यूज़िक हराम है, उसकी मेन वजह जो है बोलने की कि हराम है, वो ये है कि म्यूज़िक इतनी बड़ी फील्ड है और उसमें इतना ज़्यादा डेटा है कि आप पूरी ज़िंदगी भी लगा दो, रोज़ 18-18, 20-20, 24-24 घंटे म्यूज़िक की प्रैक्टिस करते रहो, फिर भी ये मुमकिन ही नहीं है कि एक ज़िंदगी के अंदर आप म्यूज़िक को पूरी तरह मास्टर कर सको। और म्यूज़िक जिसको आप मौसीकी कह रहे हो, वो सिर्फ वाइब्रेशन है भाई।
आपको क्यों अच्छा फील होता है जब आप सैड सॉन्ग सुनते हो? क्योंकि आपके अंदर गम बसा हुआ है। अब आप एक सैड चीज़ सुन रहे हो ना, तो वही सैडनेस आपके अंदर भी है, कनेक्शन बन गया। अब जब तक आप उस सैडनेस को सुनते रहोगे आपको अच्छा लगता रहेगा, क्योंकि आपका सिस्टम कह रहा है कि मेरे अंदर जो डेटा है वही सेम डेटा मुझे ये गाना प्रोवाइड कर रहा है। या फिर कोई ऐसा बंदा जो कि गम में बैठा हुआ है, वो किसी और गमगीन इंसान के साथ बैठेगा तो ऐसी दोस्ती होगी, लगता होगा बचपन से ही साथ है, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई ना। इस चीज़ पे बस ध्यान दें। इस चीज़ पे मैं आज तक ध्यान दे रहा हूँ और सीख रहा हूँ। बल्कि मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया करना चाहूँगा अहमर का। मेरी पहली व्लॉग से लेके आज तक रोज़ मुझे मैसेज करता है, रोज़ मुझसे बात करता है। 22-21 साल का लड़का है, लेकिन मेरे से ज़्यादा ज़हीन और शऊर रखने वाला है। इतना सब्र से चलता है कि मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसे लोग भी कराची में मौजूद हैं। वरना मैं तो ये सोचता था कि कराची इस वक्त दुनिया की सबसे बदतर जगहों में से एक है। देखें, आपके जो जज्बात हैं ना, वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए उन जज्बात को अपने ऊपर हावी ना करें। सबसे पहले उन जज्बात को रेगुलेट करना सीखें। मैं यहाँ बैठ के ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 35-36 साल की ज़िंदगी के बाद मुझे सिर्फ इतना समझ में आया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया है। रोज़ सुबह उठूँगा, रोज़ कोई नई चीज़ सीखूँगा, रोज़ मेहनत करूँगा। अगर मैंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया ना कि मुझे सब समझ में आ गया, आप यकीन करें उस दिन से मेरा जवाल शुरू है। और मेरी ज़िंदगी के 18 से 20 साल जवाल में इसलिए गुजरे। पहले मुझे लगा जो मेरे घर वाले मुझे बता रहे हैं वो हक है, उसको लेके चलता था। थोड़ी देर तरक्की होती थी, फिर मार पड़ती थी। फिर मैंने उन किताबों को उठाना शुरू किया जो मुझे स्कूल यूनिवर्सिटी ने दी कि इनके अंदर जो लिखा है वो हक है। उन्होंने तो मुझे इतना जलीलो ख्वार कराया है कि मेरे पास इस वक्त कोई वजह ही नहीं है बैठ के आप लोगों को मीडिया साइंसेज, फिल्म मेकिंग, ऑडियो या कुछ सिखाने की। मेरे अंदर ये ड्राइव था भाई, जब मैंने अपने जज्बात को देखना शुरू किया। और मेरे जज्बात पे ना मुझे कोई किताब मिली, ना कोई बंदा मिला जो मुझे बता सके कि मैं ये महसूस क्यों कर रहा हूँ। वो मुझे अल्लाह नहीं बताया। अगर आप मुसलमान नहीं हो तो यूँ समझ लो कि आप जब बैठ के अपने जज्बात को टाइम देते हो ना, समझने की कोशिश करते हो, और ये जज्बात समझ में आते हैं जब आप मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर सब ऑफ करके एक जगह टिक के बैठते हो, तो आपको समझ में आता है कि असल में हकीकत है क्या। और मैं इस वक्त जो बोल रहा हूँ ना, अगर किसी बंदे ने अपने जज्बात के ऊपर बैठ के मेडिटेट किया है, सिर्फ वही इस बात को समझ पाएगा। बाकियों को यही लगेगा कि मैं आड़ छाड़ बक रहा हूँ। तो मेरा ये मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस ज़माने में भी, जिसमें आपके पास हर नॉलेज आपके फिंगर टिप्स पे है, एक यूँ हल्का सा स्लाइप मारा, खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें आ गई इंस्टाग्राम पे, एक यूँ टक मारा, यूट्यूब पे वीडियो आ गई जिसमें कोई बैठ के ऐसी भारी भारी बातें कर रहा है, वो आधा घंटा सुन लो, लगता है कि मैं भी आलिम हो गया हूँ। नहीं सर, सबको साइड पे करें। मैं इस वक्त रोज़ सुबह उठता हूँ, बैठता हूँ, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बैठता हूँ और देखता हूँ कि मुझे इस वक्त क्या महसूस हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है, कब से महसूस हो रहा है, किस लिए महसूस हो रहा है और किसके लिए महसूस हो रहा है। ये मेरा रिसर्च करने का तरीका है। अगर मैं कुरान को उठा रहा हूँ तो मैं तो बचपन से उठा रहा हूँ, मैं तो पैदा ही मुसलमान ख़ानदान में हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ में आना तब शुरू हुआ जब मैंने देखना शुरू किया जो कुरान में लिखा है वो दुनिया में कहाँ है। आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आपको समझाऊं कि नमाज क्या है, मैं आपके लिए कुरान की ट्रांसलेशन करूं। इससे बड़ा मेरे लिए कोई गमज़दा, मतलब ज़िंदगी मेरी तबाह होने वाली बात है ये। इससे पहले आप किसी और को सुन रहे थे, अब आप मुझे सुन रहे हैं। ऐसा ना करें, ये आप खुद पे जुल्म कर रहे हैं। आपने कुरान को खुद उठाना है, आपने उस किताब को खुद पढ़ना है, आपने अपने जज्बात को खुद बैठ के समझना है। अगर आपको अपने जज्बात खुद समझ में आएंगे ना, तो फिर शायद मेरी ये जो इतनी लंबी बकवास है उससे आपको कुछ फ़ायदा हो। वरना आपने मेरे को भी पकड़ के एक तरह का मुफ्ती या मौलवी बना देना है। मैं ना मुफ्ती हूँ ना मौलवी हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ जिसको इस बात पे पूरा यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान जवाल से ज़रूर गुजर रहा है, लेकिन मुश्किल से 6 महीने या साल में हम सारे के सारे पाकिस्तानी मिल के इस मुल्क को दोबारा खड़ा कर देंगे। उसी तरह खड़ा करेंगे जिस तरह से कुर्बानियाँ दे दे के इसका बॉर्डर बनाया गया था। कोई बड़ी बात नहीं है जी, हर चीज़ मुमकिन है। हमने बस मिल के कोई फ़ैसला नहीं लिया है। इस वक्त हम अलग अलग हिस्सों में बट के फ़ैसले ले रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत शुक्र है और बहुत खुशी है कि पाकिस्तान के बाहर भी लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी अपना ये व्लॉग इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि पाकिस्तानियों, इस वक्त हमें मिल के फ़ैसले लेने हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, गधा हो, कुत्ता हो, जो भी हो। मेरी इस वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप सब जो इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम सब मिल के खड़े हों। अल्लाह ताला हमको इतनी हिम्मत दे कि हम एक दूसरे के फ़र्कों को साइड पे करके हर एक के अंदर इंसानियत देखें, हर दूसरे के जज्बात देखें और उस चीज़ की तरफ गामजन हो जिसकी हम सबको ज़रूरत है, ना सिर्फ 1% की या फिर 10% की। सिर्फ गरीबों की बात नहीं है, सिर्फ अमीरों की बात नहीं है, सबकी बात मिला के चलानी है। मैं फिर से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, हर वो बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है उस पर तू शऊर नाज़िल फरमाए,
उसकी ज़िंदगी को आसान फरमाए और उसको ज़िंदगी समझने का हौसला और अकल अता फरमाए। मैं ख़ुद अपने लिए ये रोज़ दुआ करता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये दुआ मैं आप लोगों को भी दूँ। ए अल्लाह, मुझे सब्र नहीं, मुझे अच्छा नसीब अता फरमा, क्योंकि हज़रत अली कहते हैं कि मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट और हैवी ड्यूटी लोगों को सिर्फ अच्छे नसीब वालों के पास नौकरी करते हुए देखा है। इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, पैटर्न रिकग्निशन, ये सब चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी जब आप खुद ही को समझ लोगे। इसी पे बोला है ना हज़रत अल्लामा इकबाल ने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तुझे क्या चाहिए। जब आपको पता होगा कि आप क्या हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की, खुदा खुद आपको अता करेगा। लेकिन अगर आपने ख़ुद को नहीं समझा है ना, तो आप यूँ समझें कि आपने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी हुई है, हाथों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं और आप रोड पे भाग रहे हो, ऐसे भाग रहे हो जैसे आपको पता है आप कहाँ पहुँचने वाले हो, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा है। इस बात पे इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। मुझे माज़रत, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, क्योंकि आज ज़रा सी मेरी एनर्जी डाउन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज मैं लाइव स्ट्रीम पे बैठूँ। आपके जो सवालात हैं वो मुझे हौसला देते हैं, इसलिए मैं आपको हौसला देना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोज़ की एक वीडियो मैं डालता रहूँगा। और प्लीज़ मैं जो गलतियाँ करूँ उसकी करेक्शन प्लीज़ करते रहिए। बहुत हौसला मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और एक सुकून मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।